अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद। नाजरीन, आजकल जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने के इल्ज़ाम में 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है और सोमवार को एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सवाल ये है कि क्या मिलिट्री डॉक्ट्राइन के साबिक डीजी और एडजुटेंट जनरल अमजद शोएब कोई पहले रिटायर्ड जर्नल हैं जिन्हें हथकड़ियां लगीं, या इस फहरिस्त में और भी जर्नल शामिल हैं। पीटीआई के कम इल्म फैंस के लिए अर्ज है कि आपके महबूब अमजद शोएब कोई पहले जर्नल नहीं है जिनको हथकड़ियां लगी हैं, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान के न सिर्फ रिटायर्ड जर्नलों को गिरफ्तार किया गया बल्कि हाजिर सर्विस जर्नलों को भी हथकड़ियां लग चुकी हैं और उन्हें कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी हैं। पाकिस्तान में ऐसे मातूब फौजी अफसरान की फहरिस्त पर अगर नज़र डाली जाए तो सबसे पहला केस पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान का है, जिन पर 1951 में मुल्क के पहले वजीर आज़म खान लियाकत अली खान के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था और बाद अज़ा ये बगावत नाकाम साबित हुई थी। जनरल अकबर खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 11 और दीगर अफसरान की मिली भगत से हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा तैयार किया था। इस मंसूबे में मुमताज़ शायर फैज़ अहमद फैज़ और पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सजाद ज़हीर भी मुलवस पाए गए थे। ख्याल किया जाता है कि जनरल अकबर खान की बेगम नसीम शाह नवाज ने अपने शोहर को इस बगावत पर उकसाया था। बगावत की ये कोशिश रावलपिंडी साजिश केस कहलाती है, जिसका भांडा भी जनरल अकबर के एक खास आदमी ने फोड़ा था, जबकि इस साजिश में जिन दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद हुई थी उनमें एयर कमांडर ब्रिगेडियर सादिक खान, ब्रिगेडियर लतीफ़ खान, कर्नल ज़ियाउद्दीन, लेफ्टिनेंट कर्नल नियाज अरबाब, कैप्टन खिजर हयात, कैप्टन जफर उल्लाह पोशी, बेगम नसीम शाह नवाज और हुसैन अता भी शामिल थे। उन पर 18 माह तक ये मुकदमा चलता रहा। जनरल अकबर और फैज़ अहमद फैज़ को तवील सजाएं सुनाई गई, जबकि इस मुकदमे की सारी कार्रवाई को खुफिया रखा गया था और इनका मुकदमा भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने लड़ा था, जो बाद अज़ा पाकिस्तान के वजीर आज़म भी बने थे। 1957 में जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आज़म बने तो उन्होंने इन तमाम अफराद की सजाएं ख़त्म कर दी थी, बल्कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वजीर आज़म बने तो उनके दौरे हुकूमत में जनरल अकबर को सियासी किरदार देकर उन्हें मुशीर नामजद कर दिया गया। 1980 में एक और जर्नल मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक ने भी जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बगावत की एक नाकाम कोशिश की। जनरल तजम्मुल ने 23 मार्च 1980 को योम पाकिस्तान की परेड पर जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ये प्लान भी फाश हो गया और उन्हें और उनके बेटे नवीद को जबरी मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब 1988 में त्यारे के एक हादसे में जनरल ज़ियाउल हक की मौत हो गई तो इसके बाद इन्हें भी रिहा कर दिया गया। तजम्मुल हुसैन मलिक ने 1977 में भी जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बगावत की एक नाकाम कोशिश की थी। 1995 में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने भी ऑपरेशन खिलाफत के उन्वान से बगावत की एक भरपूर कोशिश की। उनका मंसूबा ये था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर पूरे GHQ पर ही कब्जा कर लिया जाए और उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री कोर था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल जहांगीर करामत की जानिब से फराहम करदा मालूमात की रोशनी में ये बगावत कुचल दी थी। इस बगावत केस में 36 फौजी अफसरान और 20 सिविलियन अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जबकि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बाला को 14 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी।
4 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से क्रैकडाउन में ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल को भी गिरफ्तार किया गया था। कराची में अपनी रैली पर खुदकुश हमले के कुछ दिनों बाद ही बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के नाम एक खत में न सिर्फ जनरल हमीद गुल का नाम अपनी कत्ल की साजिश करने वाले 4 अफराद में शामिल किया था, बल्कि इसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का नाम भी शामिल था। अप्रैल 2016 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहेल शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अबैदुल्ला और मेजर जनरल एजाज शाह समेत 6 फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया था। अगस्त 2015 में NLC के 2 रिटायर्ड जर्नलों मेजर जनरल खालिद जहीर अख्तर और लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर और एक सिविलियन अफसर को एक फौजी अदालत ने कवायद की खिलाफ वर्जी और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने और हिस्सेस मार्केट में 4.3 अरब रुपए की सरमायाकारी करने पर सजाएं भी सुनाई थी। 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर ने एक खुर्द-बुर्द फंड केस में नैब के साथ पहली बारगेन करके 20 करोड़ रुपए अदा किए थे। जनरल जाहिद कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे और 1987 से 1992 तक वो चेयरमैन वापडा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। फरवरी 2018 में नैब ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी के खिलाफ 2 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस दोबारा खोलने का फैसला किया। इस केस में साबिक चेयरमैन रेलवे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अल जफर, जनरल हामिद हसन भट्ट और साबिक मेंबर रेलवे ब्रिगेडियर अख्तर अली बेग भी शामिल थे। मई 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को एक फौजी अदालत ने उम्र कैद और एक ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सजाए मौत की सजा भी सुनाई थी। फरवरी 2019 को ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी को भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सरबराह के साथ मिलकर किताब लिखने पर फौजी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दिया गया था। 17 दिसंबर 2019 को अदालत आलिया के जजों पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी पर इंतहाई गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर सजाए मौत सुना दी। ताहम 13 जनवरी 2020 को इमरान खान, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशों से लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उनकी सजाए मौत का हुक्म कालादम करार दे दिया। ये वही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा जज भी हैं। पाकिस्तान की बहरिया के एक साबिक सरबराह एडमिरल मंसूर अल हक को भी करप्शन के इल्ज़ाम में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, मगर उन्होंने भी नैब से पहली बारगेन की, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इसे भी कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि परवेज मुशर्रफ हमला केस में कुछ फौजी सिपाहियों को तो फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दे दी गई, मगर इसके अलावा अक्सर फौजी अफसरान जल्द या बदीर रिहा कर दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नए मौजू में एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। For more informative videos with Chaudhry Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.